अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुएब इदरीस और आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और गूगल इंडेक्स जो लिंक्स को इंडेक्स करता है वो इंडेक्सिंग क्या होती है। इन बेसिक टर्म्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इस फील्ड में सुनने को मिलेंगी। क्लाइंट्स आपको पूछेंगे कि हमारा लिंक डू फॉलो है, नो फॉलो है और 95% जो क्लाइंट्स हैं वो नो डू फॉलो लिंक्स की डिमांड करते हैं कि हमें आपने गूगल से या फलाना वेबसाइट से डू फॉलो लिंक लेके देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। आपको डू फॉलो, नो फॉलो लिंक्स का बताऊंगा, गूगल इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, नो इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डू फॉलो लिंक के बारे में। डू फॉलो लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसको गूगल अपने सर्च इंजन पे ट्रैक करता है, उसको फॉलो करता है और बदले में जिस साइट का लिंक लगा होता है उसको लिंक जूस देता है। और उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हम जब गेस्ट पोस्ट लगा रहे होते हैं तो क्लाइंट का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि वो उस साइट से लिंक जूस लेता है। तो अगर वो वेबसाइट अपने गेस्ट पोस्ट को डू फॉलो लिंक ऑफर कर रही है तो फिर ही उसको उसके फ़ायदे होते हैं, उसके लिंक जूस उसका मिलता है। और जो नो फॉलो होती है, नो फॉलो में गूगल उसको ट्रैक तो करता है लेकिन उसका जो लिंक जूस है वो उसको नहीं मिलता। तो उसके लिए ना ज़ाहिर जब लिंक जूस नहीं मिलता तो उसकी अथॉरिटी नहीं बढ़ती। अथॉरिटी आपको पता है DADR जिसको हम सिंपल अल्फाज में बोलते हैं, उसके DADR में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी अथॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नो फॉलो लिंक सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रैफिक में थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा लेकिन उसका कोई इन द लॉन्ग रन कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो डू फॉलो लिंक ही डिमांड करते हैं और डू फॉलो लिंक ही असल में गेस्ट पोस्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे कि डू फॉलो लिंक कैसे होता है। और अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं, हम कोई भी एक लाइव लिंक जो हमने किसी एडमिन से लगवाया है, मैं इधर अपना को लाइव लिंक देख लेता हूँ को मेरे पास पड़ा हुआ है, या कोई हम वेबसाइट निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गुडमैन प्रोजेक्ट ही निकाल लेते हैं जिसका हमने पहले सारे स्टैट्स निकाले जिसके सीखे थे। तो इस पे जो आर्टिकल्स पोस्ट हुए हैं हम उनमें से कोई एक आर्टिकल निकाल लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। फॉर एग्जांपल हम ये रिलेशनशिप के इसके सेक्शन में जाते हैं और वहाँ से हमको ये सारे आर्टिकल्स पोस्ट हुए 11 फरवरी को ये नया आर्टिकल पोस्ट, हम इसी आर्टिकल ही ओपन करके इसी को देख लेते हैं। ये इसका लाइव लिंक है इस आर्टिकल का। तो हमने इसको अगर इसका चेक करना है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, हमने इसको इस तरीके से ओपन करना है और ये इसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा जो पोस्ट हुआ है गुडमैन प्रोजेक्ट को। हम इस लिंक को इंस्पेक्ट कर लेंगे। जब हम इंस्पेक्ट करेंगे इस तरह की एक हमारे सामने नज़र आएगी शीट से, हम वहाँ से उसको CTRL+F जब क्लिक करेंगे तो वो एक सर्च बार आ जाएगा और फिर हम वहाँ पे रेल को फाइंड करेंगे, सर्च करें। अगर इसका रेल शो होता है और वहाँ पे फॉलो नो लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल जो है ये नो फॉलो है। और अगर वो फॉलो नो नहीं लिखा होता और अगर खाली फॉलो लिखा होता या लिखा भी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल डू फॉलो है। और अभी जो हमने सर्च किया है इस सर्च में हमें इसका वो फॉलो नो कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल डू फॉलो है। अगर हमने इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है तो उसका वो ये मेरे ख्याल में नज़र आ भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका जो मेटा नेम रोबोट्स है, कॉन्टैक्ट इंडेक्स है और ये फॉलो है। इसका मतलब ये है कि ये डू फॉलो आर्टिकल है। अगर ये नो फॉलो होता तो यहाँ पे उसने फॉलो नो लिखना था इसके आगे, और अभी ये डू फॉलो है तो इसलिए उसने इसको केवल फॉलो लिखा है। इसकी इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं? इंडेक्सिंग चेक करने का आसान सा तरीका है, हमने यहाँ पे साइट प्लस कॉलन कर देना है और आगे इसका जो लिंक है वो पेस्ट कर देना और उसके बाद उसको एंटर कर देना। और अगर वो इस तरीके से शो होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल इंडेक्स है गूगल के ऊपर और गूगल उसको फॉलो कर रहा है और उसको उसको लिंक जूस दे रहा है। तो अगर ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं है, मैं उसकी एक एग्जांपल कोई आपको नॉन इंडेक्स आर्टिकल की आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें अगर आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो वो आपको इस तरीके से शो नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है डू फॉलो लिंक का और नो फॉलो लिंक का। अगर इधर मेरे पास कोई नो फॉलो लिंक पड़ा हुआ है तो चेक कर लेते हैं कि नो फॉलो लिंक किस तरीके से काम करता है, और अगर वो इंडेक्स है तो फिर वो किस तरीके से काम करता है, अगर वो इंडेक्स नहीं है तो फिर वो किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैट में मुझे अभी कोई नहीं मिल रहा। हम कोई वेबसाइट निकाल लेते हैं। medium.com एक बहुत मशहूर साइट है, तो इसके
ब्लॉग में कोई ना कोई नो इंडेक्स आर्टिकल पढ़ा होगा। ये ऐसी साइट है, इस पे आपने साइन इन करना होता है और आप खुद अपना आर्टिकल इस पे पोस्ट कर सकते हो। तो जो मोस्टली 90+ DA की साइट्स होती हैं उनका आर्टिकल जो है वो इंडेक्स नहीं होता। मैं आपको कोई एग्जांपल यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मेरे क्लाइंट के मैंने आर्टिकल लगाए हैं, इनमें एक आधा आर्टिकल वो इंडेक्स नहीं है, हम उसको चेक कर लेते हैं। चलें जी, ये एक आर्टिकल मैंने इसका लिंक कॉपी किया है, इसका हम जो है वो इंडेक्सिंग चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी इंडेक्स हो चुका हुआ है। मुझे ये लगा था कि ये इंडेक्स नहीं हुआ, बट ये अभी इंडेक्स हुआ हुआ है। और जो नो इंडेक्स होता है तो यहाँ पे ये इस तरीके से कोई शो नहीं होता, यहाँ पे वो एक कुछ शक्ल सी बन जाती है और वो बताता है कि ये इंडेक्स नहीं है। अच्छा जी, पहले हमने जिन आर्टिकल्स की एग्जांपल्स को देखा है वो हमने ये सीखा है कि हम गूगल का इंडेक्स मतलब आर्टिकल इंडेक्स हुआ वो कैसे चेक करते हैं। अभी एक आर्टिकल का लिंक मैंने कॉपी किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इंडेक्स नहीं है और जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता वो गूगल पे कैसे शो होता है। तो हम वही सेम मेथड करेंगे, साइट कॉलन लगाएंगे और उसके सामने CTRL+F करके उसका जो लिंक जो है वो किसी भी आर्टिकल का वो पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। और अगर वो इंडेक्स हुआ होगा तो वो शो होगा जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाया, और अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ होगा गूगल के ऊपर तो ये इस तरह से वो शो होगा और ऊपर वो लिखा होगा ट्राई गूगल सर्च कंसोल, और बल्कि वो ये लिखेगा कि डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है ये गूगल के किसी डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको गूगल ना तो फॉलो कर रहा है और ना ही ये कहीं गूगल के डॉक्यूमेंट्स में है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा वो गूगल की रिपोर्ट में गूगल के सामने वो जाएगा ही नहीं और गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि इस साइट ने फलां जगह से लिंक लिया है और वहां पे आर्टिकल पोस्ट किया है, अनलेस के वो आर्टिकल इंडेक्स हो और डू फॉलो हो, एंड देन गूगल उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा और जिस साइट ने लिंक लगाया है उसको वहां से लिंक चूज देगा। इस तरीके से हमने इन चीजों का ख्याल रखना है, डू फॉलो का ख्याल रखना है, नो फॉलो का ख्याल रखना है। ये ना हो कि वेबसाइट नो फॉलो हो और हम उसको डू फॉलो करके क्लाइंट को सेल कर दें, उसका लिंक लगवा दें और जब क्लाइंट को बाद में पता चले तो हमारा क्लाइंट के साथ रिलेशन खराब हो। और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप खुद ही उनके ऊपर गेस्ट पोस्ट लगा सकते हो, बट उनका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होता, उन्होंने नॉन इंडेक्स टैग लगाया होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपका आर्टिकल जो 100% वो डू फॉलो होना चाहिए। अगर वो नो फॉलो भी है तो आपने क्लाइंट को बताना होगा अपने कि भाई ये आर्टिकल जो है ये नो फॉलो होगा क्योंकि साइट नो फॉलो आर्टिकल ऑफर कर रही है, वो डू फॉलो ऑफर नहीं कर रही। जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते साइट्स पे या किसी भी जगह पे तो उनको लगाने का फायदा ही नहीं है। तो जो नॉन इंडेक्स साइट्स होती हैं वो भी अपने क्लाइंट को बता देना है कि इस आर्टिकल को मतलब इंडेक्स होने में मुश्किल हो सकती है, बल्कि ये इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि साइट ने नॉन इंडेक्स टैग लगाया हुआ है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। आप बहुत दफा सुनेंगे क्लाइंट से कि मुझे डू फॉलो चाहिए, मेरा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ, अगर इंडेक्स हुआ है तो मुझे उसकी रिपोर्ट दो, मुझे बताओ, मुझे उसकी को फोटो भेजो कि मेरा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका हुआ है। तो ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। कोई क्लाइंट के साथ आपने बिल्कुल सीधी तरह चलना है, उसको बताना है कि ये आर्टिकल नो फॉलो है, डू फॉलो है, किसी भी किस्म की गलत बयानी आपने नहीं करनी अगर आपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म चलना है।